अभी जो हमने पिछले वीडियोस में बातें की अपने खान पान से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या क्या भोजन में किस प्रकार से लेना चाहिए, आज हम बात करते हैं भोजन के विषय। अभी तक हमने बातें की विटामिन और दुनियादारी सारी चीज़ों की। अब हम बात करते हैं कि भोजन हम कौन सा लें जिससे कि हमें ये विटामिन्स और ये सारी चीज़ें मिलें, लेकिन विशुद्ध अवस्था में मिले और ऐसी कंडीशन में मिले जो कि हमारे शरीर में जल्दी से पोषक तत्वों की कमी को पूरा करे। तो इसी विषय में मैं बात करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फूड्स के विषय। ऑर्गेनिक फूड्स से मेरा तात्पर्य उन अनाजों, दालों, सब्जियों और फलों के साथ साथ जानवरों से मिलने वाले मांस और दूध इत्यादि पदार्थों के ऊपर। तो हम जो भी अनाज हम प्राप्त करते हैं, किसान उपजा करके हमें देते हैं, उस अनाज को कैसे पैदा किया गया है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उस अनाज को पैदा करने में, इस पर हमें विशेष नज़र रखनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं बहुत ज़माने से कि गेहूं की कीमतें लगातार कांस्टेंट, चावल की कीमतें भी कांस्टेंट हैं, दालों की कीमतों में ज़रूर इजाफा होता रहता है, लेकिन गेहूं और चावल, आलू प्लस तमाम तरीके की सब्जियां, टमाटर, कद्दू, बैंगन, इनकी चीज़ों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर जा रही है। महंगाई भत्ता हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन इन जिन्स की कीमत नहीं बढ़ती। आप और हम कभी इस विषय में विचार भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अन्य चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, कमरे का किराया बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, लगातार हर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन किसान की उपजाई हुई फसलें महंगी क्यों नहीं हो पाती। आलू हम 10 रुपये 12 रुपये किलो खरीदते रहते हैं पूरे साल भर, प्याज की वही कोई दिशा नहीं। यही हाल हमारा गेहूं और चावल का है। तो इस पर जब विचार किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, एक्चुअली इनमें जो जिन बीजों का इस्तेमाल होता है वह अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सारे बीज हाइब्रिड होते हैं। इसका मतलब जीनोम एडिटेड, उसकी जेनेटिक संरचना में को एडिट कर दिया जाता है, यानी उसकी जेनेटिक संरचना, मूलभूत जो जेनेटिक संरचना होती है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। इस बदलाव की वजह से जो भी जिन्स हम बोते हैं उसकी पैदावार अचानक बढ़ जाती है। 10 कुंटल अगर एक खेत में गेहूँ पैदा हो रहा था, जब हम उसको हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करेंगे, जीनोम एडिटेड बीजों का इस्तेमाल करेंगे, वही पैदावार अपने आप 14 से 15 कुंटल हो जाए। इसके साथ साथ खादें और केमिकल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि खरपतवार को मारने के लिए पहले ही उस पर डाल दिया जाता है एक अच्छा खासा अमाउंट वीडीसाइड्स। वो एक ऐसा जहर होता है कि जो खेत में पड़ गया तो उस खेत में जो जितने भी जो खरपतवार हैं वो उग ही नहीं पाते। हमेशा के लिए नहीं मरते, कुछ समय सीमा उनकी होती है, उतनी समय सीमा तक वो मर जाते हैं, और फिर जब टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से उगाते हैं। फिर दूसरी फसल में
उसी खरपतवारनाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से जब फसल तैयार हो जाती है तो उस पर कीट पतंगों का बोलबाला शुरू हो जाता है। उन कीट को तमाम तरीके के कीट होते हैं, सुंडी से लेकर के और डंकी तक तमाम तरीके के कीट वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। फलों के कीट अलग होते हैं, अनाजों के कीट अलग होते हैं, सब्जियों के कीट अलग होते हैं। तो हर तरीके के कीट को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग हम करते हैं। अब इस तरीके से जो उत्पन्न हुआ अनाज है, हमें तो मिल गया, हमने तो खा लिया, हम न पूछते हैं न ताजते हैं कि भाई इसको कैसे पैदा किया गया, हम तो पंसारी के यहाँ खरीद के ले आए। लेकिन इस तरीके के अनाज जिनमें कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया गया होता है और हाइब्रिड बीजों से उत्पन्न किए गए होते हैं, ना तो इनमें स्वाद होता है और ना सुगंध होती है और ना ये शरीर में आसानी से पच पाते हैं। अनजाने में या जानबूझ करके भी, क्योंकि जब कोई चीज़ उपलब्ध ही नहीं है बाजार में, कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है तो किसी को हम यूज़ करते हैं। और आने वाले समय में हम देखते हैं कि हमें तमाम तरीके के मर्जों में, आज की तारीख में आपको पथरी का मर्ज आम हो चुका है, उसका गैल ब्लैडर निकल गया, इसका गैल ब्लैडर निकलने वाला है, उसको तकलीफ है पेट में, उसे जो है कि कहते हैं डायबिटीज़ हो गई है, उसको जो है लीवर फंक्शन बंद हो गया है, उसे लीवर सिरोसिस हो गई है, उसे फलाना हो गया, कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, इस तरीके के मर्जों की बाढ़ आ चुकी है। अगर आप बुनियादी तौर पर इसे देखेंगे तो कारण और कुछ नहीं है, कारण सिर्फ हमारा भोजन। जिस जहरीले भोजन को हमने किया, उसी जहरीले भोजन ने समय आने पर हमें ये सब ऐसे रोग दिए जिनकी वजह से आज हमारा पूरा का पूरा समाज त्रस्त है। आज जिस व्यक्ति को देखिए वह परेशान है। दूध में मिलावट साधारण आप पकड़ सकते हो कि उसमें पानी मिला दिया गया तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जब जानवर ही उल्टी सीधी चीज़ें मोबियाल से लेकर के और दुनियादारी चीज़ें खिला पिला करके उसको जो है कहते हैं तैयार किया गया, तो उससे निकला हुआ फैट कहीं ना कहीं दूषित तो होना ही है। उसी तरीके से मुर्गे खरीदते हैं आप, बकरे का मांस लेते हैं, उनको भी पालने पोसने के लिए कितने जो है जहरीले रसायनों को दिया जाता है, जहरीली दवाएं उनको दी जाती हैं ताकि उन्हें रोग ना हो, वो जल्दी मोटे हो जाएं, मांस जल्दी उनमें आ जाए। इस चीज़ को हम आप नज़रअंदाज करें और यही चीज़ें हमें आपको अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर करें। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी बड़ी बात हो गई, तो अगले वीडियो में मैं इस विषय में बताऊँगा कि ये सब रसायन, ये सब केमिकल्स हमारे भोजन में कैसे मिल जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। हम धीरे धीरे कैसे आदी हो गए उन रसायन युक्त सब्जियों, उन रसायन युक्त फलों, उन रसायन युक्त दूध, दही, घी, मांस, मछली खाने। मैं आपको एक एक चीज़ खोल करके बताऊंगा, आप मेरे अगले वीडियो को देखिएगा। उसमें मैं एक एक कैसे कैसे किसान मिलाता है और क्यों मिलाता है, किसान की क्या मजबूरी है जो वो इस तरीके के तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, इन विषयों पर भी हम चर्चा करें। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं समझता हूँ। इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें।